हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का क्वेश्चन होगा 1999 ए प्लस बी। ओके, ठीक है। आज ये वाला क्वेश्चन देखेंगे। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है। क्वेश्चन ये कहता है कि एक 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर होगा। फाइंड द सम ऑफ इट्स डिजिट्स। ठीक। तो सिंपली क्या करना है इसमें, जैसे यहाँ पे एक नंबर लिया हुआ है 77। ठीक। अब इसमें 2 डिजिट है, 7 और एक 7। बस ये दोनों का बस हम लोग को इसमें सम निकालना है। तो जैसे यहाँ 7 + 7 इसका सम वो 40। ठीक है। इसी तरह जैसे यहाँ 21 है तो 21 यानी 2 + 1 जो कि 3 होगा। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंपली कोई भी जो हम लोग नंबर लेंगे उसको सिंपली हम लोग ब्रेक डाउन कर सकते हैं डिफरेंट टेंथ और यूनिट प्लेस में। अगर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, जैसे 77 है, 77 यानी 70 + 7। ठीक है। 21 यानी 20 + 1। यहाँ जैसे 40 है तो 40 + 0 कर सकते हैं इसको। 34 है तो 30 + 4 कर सकते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग अगर जैसे कोई भी एक नंबर ले लेते हैं 77। 77 को अगर हम लोग उसको 10 से डिवाइड करते हैं, तो जैसे 10 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग देखते हैं कि इसका जो क्वोशंट वैल्यू वो तो 7 हुआ। ठीक है। और जो रिमाइंडर हुआ ये 7 वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है। तो हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले ये रिमाइंडर वैल्यू निकाल लेंगे। रिमाइंडर वैल्यू निकालने के लिए सिंपली हम लोग क्या ये परसेंटाइल से यहाँ पे जो हम लोग नंबर ले रहे हैं इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे। ठीक है। ये नंबर को अगर हम लोग परसेंटाइल डी करके करेंगे, मॉडुलस निकालेंगे तो उसका रिमाइंडर हम लोग को निकल जाएगा। ठीक है। ये रिमाइंडर निकल गया है। और उसके बाद ये जो 70 बचा है, इसको अगर हम लोग देखेंगे तो ये जो परसेंट का जो वैल्यू है वही वैल्यू हम लोग को यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। तो सिंपली कोई भी नंबर का अगर डिवाइड बाई 10 करेंगे, जैसे 21 है, इसका देखेंगे क्वोशंट वैल्यू 2 हुआ तो हम लोग को ये 2 वाला नंबर मिल गया। और इसका जो रिमाइंडर बचा, ये रिमाइंडर वाला वैल्यू भी निकल गया हम लोग का। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि क्वोशंट के लिए एक वेरिएबल लेंगे, रिमाइंडर के लिए एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है। और बाद में दोनों का सम करके उसको आउटपुट दिखा देंगे। ठीक है। ये बहुत सिंपल है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं है। तो इसका कोड देख लेते हैं। पहले एक हेडर फाइल ले लेते हैं, बिट्स स्लैश स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस .h हेडर फाइल ले लेंगे। नेम स्पेस ले लेते हैं स्टैंडर्ड सी प्लस प्लस, ताकि बार बार हमें स्टैंडर्ड यूज़ नहीं करना पड़े। इसके बाद सबसे पहले एक वेरिएबल लेंगे। ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट ए। ठीक है। इसमें हम लोग एक वैल्यू इंसर्ट करेंगे, जो वैल्यू हम लोग लेना चाहेंगे। उसके बाद क्या करना है कि एक और वेरिएबल ले लेते हैं इंट क्यू, जिसमें हम लोग कोसेंट स्टोर करेंगे। कोसेंट के लिए क्या करना होगा, क्यू इज इक्वल टू जो हम लोग वेरिएबल का जो वैल्यू लिए हैं ए का, ए डिवाइड बाई 10 करेंगे तो क्या होगा कि हम लोग जो भी कॉन्स्टेंट वैल्यू है वो उसमें स्टोर हो जाएगा। ठीक है। और रिमाइंडर के लिए जैसे आर ले लेते हैं हम लोग। इसमें क्या करेंगे, आर इज इक्वल टू ए परसेंटाइल 10। ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो भी रिमाइंडर वैल्यू होगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा। और फाइनल में लास्ट में इसका बस आउटपुट निकाल देंगे। आउटपुट में हम लोग क्या करना है, दोनों का सम करना है। तो परसेंट यानी क्यू प्लस रिमाइंडर। ठीक है। लास्ट में एंड ऑफ द लाइन ऐड कर देते हैं। तो इसका एक टेस्ट कर लेते हैं सैम्पल 77 को रन कर लेते हैं पहले। एक नंबर ले लेते हैं 77, उसका आउटपुट आया 40। ठीक है। एक और टेस्ट कर लेते हैं, जैसे 21, इसका आउटपुट 3 है। ठीक है।
तो ये तो हम लोग एक सिंगल केस के लिए कर रहे हैं। हम लोग को यहाँ जैसे क्वेश्चन में दिया होता है कि मल्टीपल टेस्ट केसेस होंगे, जैसे यहाँ पे 8 टेस्ट केसेस है, 8 यानी 8 बार 8 नंबर लिया जाएगा, 1 2 3 4 6 7 8 नंबर लिया गया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको एक लूप के अंदर रख लेंगे, ठीक है। एक वेरिएबल ले लेते हैं इंट टी, जिसमें वो नंबर ऑफ टेस्ट केस रखेंगे, इसको सेव कर लेंगे। उसके बाद एक वाइल लूप ले लेते हैं। वाइल लूप में जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाता तब तक ये चलते रहेगा, ठीक है। इसको हम लोग लूप के अंदर रख लिए। इसको रन करके देख लेते हैं। तो इसमें हम लोग 3 टेस्ट केसेस ले रहे हैं, ठीक है। सबसे पहला ले लेते हैं 34, ठीक है। 34 में कितना आएगा 7, ठीक है। एक और ले लेते हैं 19, 19, 19 में 19 में तो 1 आना चाहिए था। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। 19 यानी 9 + 1 10, ठीक है, ये ठीक है। एक और ले लेते हैं 84, 84 यानी 8 + 4, 8 + 4 12 होता है, ठीक है। इसको हम लोग सबमिट कर सकते हैं। एक्सेप्टेड, ठीक है। ये मतलब प्रॉपरली काम कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्टेड दिखा देंगे। तो इस क्वेश्चन का एक्चुअली एप्लीकेशन हम लोग जनरली इसका यूज़ एरर डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। और कार्ड जैसे क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड होता है बैंकिंग सिस्टम में, उसका वैलिडेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको जनरली एक एल्गोरिथम कहते हैं, लून एल्गोरिथम। इसका एक प्रोसेस थोड़ा बता देते हैं, लून एल्गोरिथम में क्या होता है, ठीक है। सपोज करते हैं ये एक एटीएम कार्ड का 16 डिजिट का नंबर है, ठीक है। ये एटीएम कार्ड का एक वैलिड है, जो भले ही काम नहीं कर रहा है लेकिन ये वैलिड नंबर है, ठीक है। अब हम लोग को इसका एक वैलिडेशन चेक कैसे होता है, ठीक है। लून एल्गोरिथम फंक्शन ऐसे करता है कि ये जो नंबर है, इस नंबर के साथ एक एक्स्ट्रा एक नंबर मल्टीप्लाई रहता है, ठीक है। एक एक्स्ट्रा नंबर जो कि जैसे रहता है 2121 इस टाइप का पैटर्न में, ठीक है। एक 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये नंबर इसके साथ मल्टीप्लाई होता है, 3 × 2 6, 3 × 1 3। यहाँ पे जब जैसे यहाँ जैसे डबल डिजिट हो रहा है, 7 × 2 ये 14 हो जा रहा है ना। तो 14 को हम लोग कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1 + 4, ठीक है। 1 + 4 यानी 5 में लिखेंगे। जो भी डबल डिजिट आएंगे, जैसे इसमें ये 9 है, ठीक है, ये इसको 9 नहीं लिखेंगे। जैसे इसमें डबल डिजिट हो रहा है, 5 × 2 10 हो रहा है, ठीक है। हम लोग को दोनों का प्रोडक्ट, दोनों का पहले प्रोडक्ट करना है, ठीक है। 3 × 2 6, ये डिजिट और वेट का हम लोग को प्रोडक्ट निकालना है, ठीक है। अगर किसी में डबल डिजिट हो जा रहा है तो उसको हम लोग सिंगल डिजिट में करने के लिए ये दोनों डिजिट का सम करना है, जो इस क्वेश्चन में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 1 + 0 1 होगा, ये 1 × 1 1 हुआ, 3 × 2 6 हुआ, 5 × 1 5 हुआ, 6 2 यहाँ पे 12 हो रहा है, ठीक है। 12 को हम लोग लिखेंगे 1 + 2, 1 + 2 यानी 3 होगा, ठीक है। ये 1 × 1 1, 2 × 1 2, 1 × 0 0, यहाँ पे 16 हो रहा है, ठीक है। 16 यानी 1 + 6 करना है इसको, यानी 7 होंगे। ये 7 × 1 7 होगा। यहाँ पे 9 × 2 18 हो रहा है, 18 यानी 1 + 8, ठीक है, यानी ये 9 होगा। और यहाँ पे 5 × 1 5 हो रहा है, ठीक है। अगर हम इसका अभी ये जो हम लोग प्रोडक्ट किए दोनों का, ठीक है, प्रोडक्ट करके जिसका जो डबल डिजिट है उसको सिंगल डिजिट करके ये जो फाइनल नंबर बन रहा है, इसको अगर हम लोग सम करेंगे,
ये जो नंबर जो आ रहा है इसका अगर सम करेंगे तो इसका सम हमेशा डबल डिजिट ही होगा, ठीक है। और डबल डिजिट में ये वैलिड तभी होगा जब इसका जो यूनिट प्लेस ज़ीरो होगा, ठीक है। तो ये कार्ड तो एक्चुअली एक वैलिड कार्ड ही है। इसका अगर हम लोग सम करेंगे तो सम करने से कितना हो रहा है देखते हैं। 6+2 ये हुआ 9, 6+3 9, 9+5 ये हुआ 14, ठीक है। 9+5 ये हुआ 14, यहाँ 14 हुआ, 14+9 कितना हुआ, ये हुआ 23, ये हुआ 24, 25, 25+6 ये हुआ 31, 31+5 36, 36+3 39, +1 40, +2 42, ठीक है। यहाँ पे +7 हुआ 49, 49+7 हुआ 56, 56+9 हुआ 65, और 65+5 हुआ 70, ठीक है। तो हम लोग यहाँ देखते हैं कि इसका जो टोटल फाइनल प्रोडक्ट ये 70 हो रहा है। तो 70 जैसे ही हो रहा है समझ जा रहा है कि ये जो वंस प्लेस है, ठीक है, ये जो वंस प्लेस है यहाँ पे जैसे ज़ीरो आ रहा है तो हम लोग समझ जा रहे हैं ये जो कार्ड नंबर है ये वैलिड कार्ड है, ठीक है। यही यही सिस्टम से एक्चुअली बैंकिंग में कार्ड वैलिडेशन का प्रोसेस से होता है, ठीक है। इसी को लून एल्गोरिदम कहते हैं। जैसे एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एक कार्ड नंबर ले लेते हैं। यहाँ मैंने कलेक्ट किया था कार्ड का, इसको हटाते हैं, ठीक है, ऊपर वाला हटा देते हैं, हटा देते हैं। कार्ड नंबर है 276914830 405 98987, ठीक है। ये तो हुआ कार्ड का नंबर। अब इसमें क्या करना है कि ये जो वेट है ये वेट का मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। तो 2 × 2 4 हुआ, 7 × 1 7 हुआ, 6 2 सर यहाँ पे 12 हो रहा है। तो 12 यानी 1+2, ठीक है, यानी ये 3 होगा। 9 × 1 9 होगा, 2 × 1 2 होगा, 4 × 1 4 होगा। 8 2 सर यहाँ 16 हो रहा है, 16 हो रहा है, इसको 1+6 लिखेंगे तो 1+6 यानी ये 7 होगा, ठीक है। 3 × 1 3 होगा, 0 × 2 0, 4 × 1 4, ये 0 × 2 0, 5 × 1 5, 9 2 ज़र 18 हो रहा है तो 18 यानी 1+8 यानी 9, ठीक है। यहाँ पर 9 × 1 9 होगा, 8 2 ज़र 16 हो रहा है, 16 यानी 1+6 यानी ये 7 होगा, और 7 × 1 7, ठीक है। इसका सम कर लेते हैं, सम होगा 80 हो रहा है, ठीक है। इसको चेक भी कर लेते हैं। 4 7 कितना हो रहा है, 11 हो रहा है, 11 11+3 14, 14+9 23, 25+4 29, 29+7 कितना हो रहा है, 36, 36+3 39, 39+4 43, 43+5 48, 48+9 57 होगा, 57+9 66 होगा, 66+7 66+7 कितना हो गई है, 73, ठीक है। 73+7 80, ठीक है, ये करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से एक्चुअली कार्ड वैलिडेशन का यूज़ किया जाता है, जिसको हम लोग लून एल्गोरिथम भी कहते हैं, ठीक है।